हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सुपर हीरोज़ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि किसी हादसे के बाद हीरो में सुपर पावर्स आ जाती हैं। ये तो सिर्फ मूवीज़ की हद तक ही महदूद है, लेकिन अगर आपको पता चले कि हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा मुमकिन है तो आपका कैसा रिएक्शन होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको असली ज़िंदगी में सुपर पावर्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा क्योंकि आप आज बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन है ये लोग और इनके पास ये सुपर पावर्स कैसे आए। नंबर 1, जैसन। दोस्तों, शराब की लत में डूबा जैसन पहले एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन 13 सितंबर 2002 की शाम इसकी ज़िंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया, जिसका किसी को शक भी ना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, जब जैसन 13 सितंबर की शाम जब रोज़ के मामूल की तरह नशे की हालत में क्लब से निकला तो 2 चोरों ने इस पर हमला कर दिया और सारा सामान लूट लिया। इसके बाद जब जैसन अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इसे आम सा हमला कहकर बात ही ख़त्म कर दी, लेकिन जैसन के सर पर लगी चोट से इसने फिर से महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, बस उसी वक्त से इसकी ज़िंदगी एक ओल्ड स्कूल गेम की तरह होना शुरू हो गई। हर वक्त इसके जहन में मैथ और फिज़िक्स के सवाल आते रहते थे। दोस्तों, जब काफ़ी दफ़ा हम जब किसी गहरी सोच में चले जाते हैं तो हमारी जहन में अजीबोगरीब शक्लें बनना शुरू हो जाती हैं। वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। इसके जहन में हर वक्त डायग्राम्स ही आती रहती थी और जैसन बैठे बैठे यही डायग्राम्स बनाते रहते थे। बस जैसन इसी वजह से एक आम इंसान से मैथमेटिकल जीनियस बन गए। नंबर 2, ऑरलैंडो सीरल। दोस्तों, बेसबॉल कुछ दोस्तों की पसंदीदा गेम होती है और कुछ के लिए नाखुशगवार, लेकिन ऑरलैंडो के बेसबॉल खेलने के शौक ने इसकी ज़िंदगी को तब बदल दिया जब इसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। दोस्तों, 1979 तक इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, लेकिन एक दिन बेसबॉल खेलते वक्त इसके सर पर बेसबॉल लग गई और ज़मीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, तब तो इसने उठकर ऐसा ही फील किया कि कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बचत हो गई। बस इसी चक्कर में ना किसी को बताया और ना ही कोई ट्रीटमेंट करवाया। दोस्तों, तब तो जैसे वैसे दिन गुजरते रहे, लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने महसूस किया कि वो अब मेंटली तौर पर कैलेंडर की कैलकुलेशन करते रहते हैं। मतलब कि इनको सब याद रहता था कि कब किस दिन कितने मिनट पर मौसम कैसा था, फलां दिन क्या काम किया था और किस दिन कोई इवेंट हुआ था, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसके बाद बहुत देर तक ये मीडिया के लिए इंटरव्यू करते और मीडिया के लिए एक मददगार साबित हुए, क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नंबर 3, ऑरलैंडो क्लेमेंस। दोस्तों, ऑरलैंडो अपनी छोटी उम्र में ही एक हादसे की वजह से अपनी तकरीबन 40 से 50% याददाश्त खो चुका था। यानी कि कोई भी इसे एक आम इंसान कहने पर राजी ना था, क्योंकि ये ना सिर्फ अपनी याददाश्त खो चुका था बल्कि इसकी ज़िंदगी एक पागल इंसान की तरह बन चुकी थी। दोस्तों, हैरत की बात ये थी कि ये अपने जूते के तस्मे बांधना भी भूल जाते थे, लेकिन इस इंसिडेंट ने इसे एक सुपर पावर देकर सबको दंग कर दिया। दोस्तों, ये मिट्टी से तरह तरह के मुजस्मे बनाने लग गए। ये घोड़े, सांड, उल्लू जैसे जानवरों के मुजस्मे कुछ ही मिनटों में बना देते थे। बस इन्हें एक बार किसी भी चीज़ को देखना होता था। नंबर 4, डेरिक अमाटो। दोस्तों, ये तो बहुत ही नामुमकिन सी बात होती है कि आप नहाने के लिए पूल में छलांग लगाएं और बाहर निकलने से पहले आप पहले से ज़्यादा ज़हीन बन गए हों, लेकिन डेरिक ने जब पूल में छलांग लगाई तो इनका सर फर्श से टकरा गया, जिससे इनकी तकरीबन 35% तक सुनने की पावर चली गई। लेकिन सुनने की पावर से महरूम होने के साथ साथ एक ऐसी पावर मिल गई जिसमें इन्होंने म्यूज़िक को सुनना शुरू कर दिया। बस इस तरह इनकी म्यूज़िक स्किल बढ़ती चली गई और इन्होंने म्यूज़िक कंपोजिंग करना शुरू कर दी और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना शुरू कर दिए जिनको कभी देखा या छुआ ना था, और सारी सारी रात पियानो ही बजाते रहते थे।
नंबर 5, बेन मैकमहन। दोस्तों सबके लिए अपनी कौमी ज़ुबान के अलावा कोई और ज़ुबान सीखना नहायत ही मुश्किल होता है, जैसे कि चाइनीज़ ज़ुबान सबसे ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है। लेकिन बेन इस लिहाज से सबसे अलग निकला क्योंकि इसको हासिल होने वाली सुपर पावर सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र है, जो इसको एक कार हादसे के बाद मिली थी। दोस्तों कार हादसे के बाद बेन बहुत दिन तक बेहोश रहे, लेकिन जैसे ही होश में आए तो इन्होंने चाइनीज़ बोलना शुरू कर दी, जबकि चाइनीज़ ज़ुबान इनकी कौमी ज़ुबान और ना ही इन्होंने पहले कभी सीखी थी। दोस्तों जैसे ही बेन होश में आए तो इन्होंने एक पेन और पेपर मांगा, जिस पर इन्होंने आई लव मॉम और आई लव डैड लिख दिया, जो कि चाइनीज़ में लिखा था। और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और बेन के पेरेंट्स की समझ से बाहर था, क्योंकि इनको पहले चाइनीज़ नहीं आती थी। दोस्तों हादसाती तौर पर बेन को मिलने वाली पावर एक गॉड गिफ्टेड ही था, जो इनको बचपन में तो ना मिला मगर एक लंबे अरसे बाद मिल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।